हरियाणा के गुड़गांव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑफिसेज। लेकिन मैं आज जो आपके साथ कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वो इन्हीं ऑफिस से ही संबंधित है। एक ऐसी आत्मा जो इन ऑफिस में घूमती है, ऑफिस के वर्कर्स के साथ काम करती है, उनके साथ खाना खाती है। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ उन वर्कर्स के साथ कि उनको एक ही दिन में ऑफिस को खाली करना पड़ा। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन आपको इस कहानी के रिगार्डिंग बहुत से आर्टिकल, बहुत सी वीडियोज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, तो आपको उसको देख सकते हैं। एक ऑफिस की कहानी जिसमें 3 वर्कर काम करते हैं। वैसे तो बहुत से वर्कर्स हैं, लेकिन ये 3 वर्कर्स का ग्रुप एक था जिसमें रंजीत, नैना और रोज़ इकट्ठे रहते हैं। सारा दिन वो इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। तो उनमें जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनमें से जो रोज़ है वो काम को लेके बहुत सीरियस है। अपने काम को लेके वो बहुत सीरियस होके वो अपना काम करती है, बड़ी शिद्दत से अपना काम करती है। लेकिन उनमें से जो रंजीत है और नैना है, वो सारा दिन बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, वो काम को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो रोज़ हर दिन उनको बोलती है कि आप काम को लेके सीरियस हो जाओ, क्योंकि कंपनी आपको निकाल देगी। तो हर रोज़ वो उनको बोलती रहती है कि आप काम को लेके सीरियस हो जाओ, लेकिन वो नहीं सुनते, वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही हर रोज़ चलता रहता है। नॉर्मल डेज़ हैं, नॉर्मल जो लाइफ होती है वर्कर्स की, वैसे ही चलता रहता है। रोज़ अपना शिद्दत से काम करती है और जो नैना और रंजीत है वो नॉर्मल अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता रहे हैं, दिन गुजरते रहते हैं। लेकिन इन्हीं दिनों में ना उस ऑफिस में कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी वर्कर्स के साथ। उनको ऐसा लगता था कि कोई और भी है जो उनके साथ रह रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। जब वो लिफ्ट में जाते हैं तो उनको लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई उनको देख रहा है। ऑफिस में भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई चेयर पे बैठा हुआ है, कोई उनकी बातें सुन रहा है, उनके ऊपर नज़र रख रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहता है। वर्कर्स ये चीज़ें फील करते हैं, लेकिन कोई भी बोलता नहीं। लेकिन जो ये ग्रुप होता है रंजीत, नैना और रोज़ का, ये इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो सब नॉर्मल चल रहा था। अभी इन तीनों की जो शिफ्ट थी वो नाइट होने वाली थी, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि उनके साथ होने क्या वाला है। अब इनकी शिफ्ट नाइट होने वाली थी, तो पहले-पहले सब नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी इनके साथ नहीं हुआ। जैसे ये दिन में ड्यूटी करते थे वैसे ही ये नाइट में ड्यूटी करते हैं। कोई भी इनको कोई इंसिडेंट इनके साथ नहीं हुआ, कुछ भी इनको फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि ये विश्वास नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है कि टाइम होता है घर जाने का। रंजीत अपना सामान पैक कर लेता है और नैना भी फ्री हो जाती है, लेकिन तभी रोज़ का फ़ोन रिंग करता है, टेबल पे पड़ा होता है। जब वो रिंग करता है तो रंजीत उसको बोलता है कि अब मत उठाना, हमारा घर जाने का टाइम हो गया है, आप हम सुबह देखेंगे। लेकिन रोज़ बोलती है कि नहीं, किसी को ज़रूरत हो सकती है, कोई मुश्किल में हो सकता है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो आप वेट करो 5 मिनट में, अभी मैं कॉल ख़त्म करके आपके साथ चलती हूँ। तो गाइस, जो कॉल सेंटर में कॉल होती है ना, वो लगभग 1-2 मिनट की होती है, मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा कॉल नहीं होती। तो रोज़ कॉल पिक करती है और उनसे बात करने लगती है। रंजीत अपना बैग पैक करता है और नैना से बातें करने लगता है। तो तभी वो फील करते हैं कि रोज़ को कॉल पे लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो वो रोज़ की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि रोज़ का जो चेहरा है ना वो थोड़ा बदलने लग गया है। उसकी एक्सप्रेशन जो चेहरे के हैं वो अलग होने लग गए हैं। लेकिन वो फ़ील करते हैं कि हो सकता है कि कॉल पे कुछ ऐसी बातें हों किसी क्लाइंट के साथ जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान लग रही है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगले 15 मिनट के बाद वो फिर देखते हैं, रोज़ का चेहरा बदल रहा था। वो उससे पूछते हैं कि रोज़, क्या सब ठीक है? लेकिन रोज़ की तरफ से कोई भी जो जवाब है बात का वो नहीं आता। तो वो बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल चुप थी, कोई भी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। रंजीत हैरान था, लेकिन वो सोचता कि हो सकता है क्लाइंट की तरफ से कुछ ऐसा क्लाइंट ने बोला हो जिसकी वजह से वो ऐसा हो गई है, चुप हो गई है, तो वो इग्नोर कर देता। लेकिन वो उसको देखते रहते हैं, हैरान थे कि उसका चेहरा क्यों बदल रहा है, क्यों उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। क्योंकि वो काफ़ी हेल्थी थी, अच्छा जो उसका ढील ढोल था शरीर का, लेकिन अब वो थोड़ी पतली होने लगी थी। तो ये चीज़ें देख के वो हैरान थे। लेकिन वो सोचते हैं, तभी
रोज़ अचानक से अपना फ़ोन रखती है और चिल्लाती हुई ऑफिस से बाहर भागती है। रंजीत उसके पीछे पहले भागने लगता है, फिर वो सोचता है कि हो सकता है कुछ कॉल पे ही ऐसा बोला हो जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए बाहर चली गई। तो जब वो वापस उस फ़ोन को देखता है तो वो देखता है कि कॉल तो आधा घंटा पहले ही कट हो चुका था। तो वो रोज़ किसके साथ बात कर रही थी? वो थोड़ा हैरान हो जाता है। चलो वो इग्नोर करते हैं, घर चले जाते हैं। सुबह होती है, फिर ऑफिस आते हैं। नैना और रंजीत इकट्ठे सुबह फिर ऑफिस आते हैं। तो वो देखते हैं कि रोज़ आज ऑफिस नहीं आई। वो बहुत हैरान थे क्योंकि कभी भी रोज़ ने बिना बताए छुट्टी नहीं ली थी, कभी भी वो ऑफिस से घर नहीं रहती थी। वो हर रोज़ प्रेजेंट रहती थी ऑफिस में, तो वो हैरान थे। तो वो सोचने लगते हैं कि कल वो लास्ट कॉल पे भी काफ़ी परेशान थी। वो नैना से बात करता है कि हमें उसको पूछना चाहिए कि क्या बात है, क्यों वो ऑफिस नहीं आई रात कॉल पे, ऐसी क्या बात हुई। तो नैना उसको बोलती है कि मुझे उसका घर पता है जहाँ पर वो रेंट पे रहती है, तो हम उसके घर पे जाके उसको पता कर सकते हैं क्या वो ठीक है। तो रंजीत एग्री कर जाता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है, हम उसके जहाँ पर वो रेंट पे रहती है वहाँ पर जाके पता कर लेंगे कि वो कैसी है कैसी नहीं है। तो दोनों कार में बैठते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो रोज़ रेंट पे रहती थी। तो वो वहाँ जब घर की बेल नॉक करते हैं तो एक आंटी बाहर आती है, तो उनसे वो पूछते हैं कि रोज़ कैसी है। तो आंटी बहुत हैरान हो जाती है और उनसे बोलती है कि रोज़ कुछ 6 महीने पहले वो ऑफिस गई थी, उसके बाद वो कभी भी ऑफिस से यहाँ घर में नहीं आई। हमने काफ़ी वेट किया, उसके बाद उसका कोई ना मैसेज है ना कॉल आई। तो उसको तो इस घर को छोड़े हुए 6 महीने हो गए। रंजीत हैरान था क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही तो रोज़ को यहाँ पर ड्रॉप किया था। वो घर पर अक्सर ही उसको छोड़ के जाता था। वो नैना से बात करता है कि ये कैसे हो सकता है, वो हर रोज़ इसी घर के सामने उसको ड्रॉप करता है। तो नैना उसको बोलती है कि मुझे उसका जो पेरेंट्स जहाँ पर रहते हैं वो घर मुझे मालूम है, हमें उसके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो अपने घर चली गई हो। तो रंजीत एग्री हो जाता है। तो वो जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं, रोज़ के पेरेंट्स रहते हैं, उस घर की तरफ चलने लगते हैं। घर पहुँचते हैं, बेल बजाते हैं और सामने से रोज़ के पिता बाहर आते हैं। तो रंजीत उनको बोलता है कि रोज़ कैसी है, रोज़ आज ऑफिस क्यों नहीं आई। तो रोज़ के पिता थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, बड़ी हैरानी से वो रंजीत की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। वो उनको बोलते हैं कि आप अंदर आओ, चाय पानी पियो, फिर बात करते हैं। सभी बैठ जाते हैं, चाय आ जाती है, चाय पानी पीते हैं। रंजीत फिर रिपीट करता है अपने क्वेश्चन को रोज़ के पिता के साथ कि रोज़ कैसी है, वो आज ऑफिस क्यों नहीं आई। रोज़ के पिता बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और उसका जवाब देते हैं कि रोज़ को मरे हुए 6 महीने हो गए, आप किस रोज़ की बात कर रहे हो। तो रंजीत हैरान हो जाता है, कांप जाता है अंदर से और नैना की तरफ देखता है। फिर वो रोज़ के पिता से बोलता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि रोज़ की पिछले 6 महीनों में डेथ हो गई। वो तो हर रोज़ हमारे साथ ऑफिस में रहती है, हर रोज़ हमारे साथ ऑफिस में काम करती है, हमारे साथ खाती है, हमारे साथ रहती है, हमारे साथ घूमती है। आप कैसे कह सकते हो कि उसकी डेथ हो गई। रोज़ के पिता हैरान हो जाते हैं और वो फिर रंजीत से बोलते हैं कि मैंने कल भी आपके ऑफिस में कॉल की थी, मुझे कुछ ज़रूरत थी। तो आगे से जो जिसके साथ मेरी बात हुई वो बोल रही थी कि मैं आपकी बेटी रोज़ बोल रही हूँ। पहले मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ बद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब उसने सारी वारदात बताई जो उसके साथ हुआ तो मैं हैरान रह गया था। उसके बाद कॉल कट हो गई, मैंने दोबारा ट्राई भी किया लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। जब रोज़ के पिता इस बात को सुनते हैं और रंजीत इस बात को पूरी बताता है कि कल वो आपसे बात कर रही थी, वो इंसिडेंट सारा बताता है, तो रोज़ के पिता को इमीडिएटली हार्ट अटैक आ जाता है गाइस। तभी उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब रंजीत और नैना बहुत डर गए थे क्योंकि रोज़ तो उनके साथ हर रोज रहती थी, एक आत्मा के रूप में, एक प्रेत के रूप में, लेकिन उनको नहीं पता था। अब वो
ठान लेते हैं कि वो उस ऑफिस में नहीं जाएंगे, वो मैनेजर के साथ बात करेंगे, उसको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन वो आज के बाद उस ऑफिस में कभी नहीं जाएंगे। बहुत डर गए थे वो। सुबह वो मैनेजर के पास जाते हैं, मैनेजर को सारी बात बताते हैं, पूरा किस्सा उनके साथ शेयर करते हैं। जब मैनेजर भी पूरा चेक करता है, देखता है, तो उसको पता चलता है कि वाकई ही जो रोज़ है उसकी डेथ 6 महीने पहले हो गई थी। तो और वो आत्मा के रूप में हमारे साथ घूम रही है, हमारे साथ काम कर रही है। तो मैनेजर ने भी इमीडिएटली वहाँ से लीव कर दिया। सभी जो वर्कर्स थे उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया और कंपनी खाली हो गई। कहा जाता है कि वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ पहले भी होती है, क्योंकि जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, जिस कंपनी की बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान होता था। उस कब्रिस्तान के ऊपर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। बहुत से इंसिडेंट पहले भी हुए हैं। हो सकता है कि रोज़ की मृत्यु भी इसी इंसिडेंट के कारण हुई हो। तो गाइज, ये टेरिटरी है उनकी, कब्रिस्तान उनका इलाका है। हम गए हैं उनकी टेरिटरी में, हम गए हैं उनके इलाके में। तो जहाँ भी हम कहीं घर लेते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको चेक कर लेनी चाहिए उस जगह के बारे में, उसकी हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होना स्वाभाविक है। पता नहीं कितनी जानें जाएंगी, कितने लोग इनसे परेशान होंगे। सो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। अगर आपके पास कोई भी कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें, हम एज ए वीडियो उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।